प्रणाम सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 9वीं में हैं, जो चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। अब जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, जैसे एक बिंदु है, और अगर आपको ये कह दे कि इस बिंदु की स्थिति क्या है, ये बिंदु कहां पर है, तो इस बिंदु की स्थिति को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें या इसको हम कैसे बतावे कि ये बिंदु आखिरकार है कहां पर, भाई इसकी स्थिति को हम कैसे बतावे। ये बिंदु अभी मान लेते जैसे कहा है तल है, समतल में क्या है, समतल, जिसे हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या कहते हैं, इसको हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। अगर अपने को कहे यार इस बिंदु की स्थिति को हम कैसे बतावे, तो हो सकता है कोई कहेगा ये जो बिंदु है सर ये यहां से लेके वहां तक जा रहा है, क्या कोई कहेगा कि ये बिंदु यहां से यहां तक आता है, फिर ऊपर चढ़ जाओ तो ये आ रहा है। पर इसकी हम वास्तविक स्थिति को हम कैसे बतावे, तो इन बिंदुओं की स्थिति को हम जहां पर शो करते हैं वो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत लेते हैं हम उसको, निर्देशांक ज्यामिति। जैसे अब इस बिंदु की एक्यूरेट स्थिति अगर हम बताते हैं तो हम कैसे बतावे इसको, तो उसके लिए हम मान लेते जैसे इस कार्तीय तल निर्देशांक तल पर हमने एक रेखा इधर खींच दी, ठीक, एक रेखा हमने ऊपर की ओर खींच दी। जो रेखा हमने ये वाली खींची थी इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जो सतही रेखा होती है उसे हम क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक। और ये जो हमने रेखा खींची है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। अब इस क्षैतिज रेखा क्या नाम है इसका, जैसे क्षैतिज रेखा, और इसको हम बोल देते हैं एक्स अक्ष। ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर। कौन सी है ये, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको हम मान लेते हैं वाई अक्ष। क्या मान लिया हमने इसको, ये जो क्षैतिज रेखा खींची थी इसको हमने एक्स अक्ष, और ये जो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची थी इसको हमने क्या माना है, वाई अक्ष, ठीक। एक और चीज ध्यान रखना आपने को, ये एक्स अक्ष आपके जैसे हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक। जहां पर आपका ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां कटता है ये बिंदु, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम, मूल बिंदु बोलते हैं। अब मूल बिंदु यानी कि 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब जैसे हम इधर चलते हैं, क्या चलते हैं हम इधर, तो संख्या रेखा पर हमने पढ़ा था इधर धनात्मक चलते हैं, जैसे तो 1 2 3 4, ठीक। हम आगे से बढ़ते रहते हैं, ये धनात्मक होते हैं, इधर कौन से जाते हैं सभी ऋणात्मक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष नेगेटिव, ये माइनस सिंबल लगा दिया है, -1 -2 -3 -4। इधर वाई अक्ष पॉजिटिव धनात्मक होता है तो हम ऊपर लिखते हैं इसको 1, फिर 2 3 4। इधर वाई अक्ष नेगेटिव होता है, कौन सा होता है, नेगेटिव, -1 -2 -3, ठीक। और मूल बिंदु जो होता है वो आपका 0 0। अब इसके बारे में बताएंगे कि 0 0 भी क्या है, क्योंकि जहां पर आपका ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, प्रतिच्छेद करते, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक। ये जो रेखा होती है इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो आड़ी लाइन होती है सतही दूरी जमीनी वाली जो रेखा होती है जो ऊपर की ओर होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और जहां पर क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां कट करते हैं उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इस बिंदु की स्थिति को हम कहां पर, कि इस बिंदु को हम कार्तीय तल पर कैसे प्रदर्शित करें, तो हमें देखते हैं कि ये जो बिंदु है इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी आ रही है, एक्स अक्ष पे कितने पे 1 और ये 2, ठीक। वाई अक्ष पे भी कितनी है, जैसे इसकी ये 2, कितनी है ये 2। भाई एक्स अक्ष से अपन देखते हैं तो 2,
हम जैसे हमने लिए थे संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर से हम आगे बढ़ते गए, ठीक। तो उसके बाद में ये आपकी इस बिंदु की जो स्थिति है वो एक्स अक्ष पर भी 2 और वाई अक्ष पर भी क्या है, ये 2 की स्थिति पे रहे। मतलब ये जो बिंदु है इस काटतल में इसकी पोजीशन क्या है, 2 2। इस पहले वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसको, एक्स निर्देशांक। और ये जो बिंदु होता है वो होता है आपका वाई निर्देशांक। यानी कि अगर इस बिंदु को हम प्रतिष्ठित करें, इस बिंदु की काटतल परिस्थिति क्या होगी, तो 2 2 होगी। हम एक और बिंदु लेते हैं, जैसे मान लिया आपके पास में ये बिंदु है, ठीक। अब इस बिंदु की हम स्थिति को देखते हैं, तो एक्स अक्ष पे देखते हैं तो कितना है, ये -3। ये -3 आपका यहाँ पर जैसे, ठीक। और y पे कितना आ रहा है, ये +3। तो x पे -3 और y पे कितना है, 3। पहले x अक्ष लिखा जाता है, बाद में y अक्ष लिखा जाता है, ठीक। x निर्देशांक जो होता है इसे हम क्या, एक और नाम होता है इसका भुज। जो y निर्देशांक होता है इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं, हम उसको कोटि बोलते हैं। तो इस बिंदु की स्थिति -3 3। एक और अगर अपन बात करते हैं, जैसे ये वाला बिंदु, इस बिंदु की स्थिति क्या है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करें, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो x पे कितना है, ये 3, y पे कितना है, ये -2। यानी कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी कितनी हो गई इसकी, ठीक। और y अक्ष से दूरी कितनी हो गई इसकी, तो 3 और -2। पहले x वाला लिखना और पीछे माइनस, मतलब y निर्देशांक लिखना है, ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम किसी भी बिंदु की स्थिति को हम समतल पर या निर्देशांक तल पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस पूरे चैप्टर 3 में अपने को इसी के बारे में अध्ययन करना है। एक और मैं आपको कह दूं कि ये जो पूरा आपका काटतल निर्देशांक तल होता है, ये 4 चतुर्थांशों में विभक्त होता है। किसमें, चतुर्थांश। जैसे ये आपका प्रथम चतुर्थांश, क्या है ये, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रथम चतुर्थांश, ठीक। ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। ये जो चतुर्थांश है इसमें अपन देखते हैं सिंबल, तो ये भी y अक्ष प्लस का, x भी प्लस का, यानी कि इसमें सिंबल क्या होते हैं आपके, प्लस प्लस। इस तल पर इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होता है वो हमेशा उसका x अक्ष और x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही धनात्मक होते हैं। ये सेकंड चतुर्थांश है, इसमें देखिए x कितना आपका नेगेटिव एक्सिस पे आता है, y कौन सा होता है आपका पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, x नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव। यानी कि इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक हमेशा नेगेटिव और y निर्देशांक हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो हम अक्ष लेते हैं तृतीय चतुर्थांश, ठीक। इस क्वाड्रेंट चतुर्थांश में देखते हैं हम x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इसमें दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी कि इस चतुर्थांश में जो बिंदु होता है उसका x और y निर्देशांक नेगेटिव होता है। इस अक्ष को हम देखिए चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसको हम कैसे देखते हैं, x प्लस का है और y कौन सा है, माइनस। तो इसमें x जो निर्देशांक होता है प्लस और y निर्देशांक क्या होता है इसका माइनस। तो ये जो अपन आज जो हमने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, इस पूरे चैप्टर 3 में आपको इसी के बारे में अध्ययन करना था। ये इसका एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक ज्ञान है जो हमें रखना है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका अक्ष होता है क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हम एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में समझाया है, आप और इसका अध्ययन कीजिए और किताब के अंदर जो डिटेल लिखी है उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, और हम आगे इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।